जय श्री कृष्णा। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। इस कुंभ की कहानी पौराणिक है और यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। कुंभ का अर्थ है कलश और इस कुंभ नामक महापर्व की कथा भी कलश से ही जुड़ी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कथा का पात्र साधारण कलश से ना होकर समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से है और इसी अमृत कलश की पृष्ठभूमि है यह कुंभ महापर्व। कुंभ महापर्व सहस्त्रों वर्ष पूर्व घटित एक विशिष्ट घटना की स्मृति में आयोजित किए जाने वाले विशिष्ट आध्यात्मिक उत्थान के अनुष्ठानों का महायोग है। विष्णु पुराण तथा विष्णु याग आदि ग्रंथों के अनुसार गोविंद द्वादशी, गजच्छाया योग, वारुणी पर्व, महावारुणी पर्व और विषुव व्यतिपात इत्यादि पर्वों जैसे ही ग्रहों का योग विशेष ही कुंभ पर्व के नाम से विख्यात है। कुंभ का वेदों में भी उल्लेख है। कुंभ पर्व की कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा किसी बात से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को एक दिव्य शक्तियों से युक्त माला प्रदान करते हैं, किंतु देवराज इंद्र ने उस माला को तुच्छ समझकर उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से नीचे खींचकर पैरों तले कुचल डाला, जिसे ऋषिराज दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का भयंकर श्राप दे डाला। साथ ही पूरे ब्रह्मांड को भी श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्रीहीन हो जाना यानी कि वैभव, धन, लक्ष्मी, संपत्ति से रहित हो जाना, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब देवताओं ने भगवान श्री नारायण से इसका उपाय पूछा। बड़े विचार विमर्श के पश्चात समुद्र मंथन की योजना तय हुई और पर्वतों के राजा मंदराचल को मथानी बनाने हेतु तथा नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में कार्य करने हेतु राजी किया गया। पर्वतराज मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। नागराज वासुकी के फन की ओर दानव और पूंछ की ओर देवगण लगे। दोनों अपार उत्साह के साथ समुद्र को मथने में जुट गए। मंथन की भीषणता से तीनों लोग कांप रहे थे। सागर के जीव जंतु तथा स्वयं सागर की दुर्गति तो अकथनीय थी। मंदराचल फिसलकर डूब न जाए, इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण कर मंदराचल रूपी मथानी को आधार दिए हुए थे। यानी मंदराचल पर्वत के नीचे कछुए के रूप में भगवान विष्णु थे। जैसे कि अटल सत्य है कि संगठन के आगे सभी को झुकना पड़ता है, वैसे ही देव दानवों की संगठनात्मक शक्ति के आगे रत्नाकर को झुकना पड़ा और 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी भयानकता से तीनों लोग दहल गए थे। तब भगवान भूतेश्वर ने हलाहल विष का पान करके त्रिलोक की रक्षा की थी, जिसके कारण उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। इसके बाद समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा गया। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ। यह एक सफेद रंग का हाथी था, जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। फिर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। इसके पश्चात इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। फिर रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। फिर धन की देवी लक्ष्मी जी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई।
असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु का वरण किया। इसके बाद मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान की अनुमति से दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा प्राप्त हुए। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर सारंग धनुष उत्पन्न हुआ, जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इसके बाद समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए, जो भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे भगवान धन्वंतरी ही अपने हाथों में लेकर निकले थे। अमृत प्राप्ति से चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा गया। देवों और दानवों का श्रम सफल हुआ। अब वे अपनी अपनी थकान भूलकर अमृत कलश हड़पने को कूट चाल सोचने लगे। इसी बीच देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को अमृत लेकर भागने का इशारा किया। जयंत को अमृत कलश लेकर भागता देख दानवों को देवताओं की चाल समझने में देर नहीं लगी और परिणाम स्वरूप देव और दानवों में पुनः भयंकर संग्राम छिड़ गया। यह संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष तक चला। इन 12 वर्षों के भीषण संग्राम में जयंत 4 स्थानों में दानवों की पकड़ में आ गया था। आपसी संघर्ष और छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें कलश से इन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर छलक पड़ी। अमृत छीनने में दानवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी, किंतु देवताओं के संगठन और कूट चालों ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। देवों में सूर्य, चंद्र और गुरु बृहस्पति का अमृत कलश की रक्षा में विशेष योगदान रहा। चंद्र ने कलश को गिरने से और सूर्य ने फूटने से तथा गुरु बृहस्पति असुरों के हाथों में जाने से बचाया। यही कारण है कि इन तीनों ग्रहों की विशिष्ट स्थिति तथा इन्हीं चारों तीर्थों में जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी, वह कुंभ पर्व मनाए जाने की परंपरा है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ही वे 4 स्थान हैं जहाँ अमृत बूंदें गिरी थी और अमृत के प्रताप से इन चारों तीर्थों की नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी अमृतमयी हो गई है। समुद्र मंथन के पश्चात आरंभ हुए इस भीषण संग्राम को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से अमृत कलश ले लिया, जो बाद में देवताओं को प्राप्त हुआ। अमृत कलश के संरक्षण में सूर्य, चंद्र तथा बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः इन ग्रहों के उसी विशिष्ट योग के अवसर पर आने से कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इसी तरह की और भी कथाओं के लिए और पूजा पाठ से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।